हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट जो हम बात कर रहे थे वो लाइंस एंड फिगर्स में काउंटिंग में टाइप वन के सवालों को लेकर बात कर रहे थे। तो टाइप वन में हमने जो बात करी वो थी ट्राइंगल्स को लेकर कि ट्राइंगल्स को किस तरीके से काउंट किया जाता है। अब जो टाइप टू है उसमें हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई ऐसी फिगर, कोई ऐसी आकृति जो बंद हो और चाहे चार रेखाओं से मिलकर बनी हो। जैसे ये हो गया, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है, ये पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो कोई भी किसी भी प्रकार की आकृति जो चार रेखाओं से बनी होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो आज के जो सवालों को हम डिस्कस करेंगे, यानी उसमें हम क्या करेंगे कि आकृतियों में नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ढूंढेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। जैसे कि आपको दे दिया प्रश्न संख्या 75। अब आपको इसमें बताना है कि न्यूनतम जो मिनिमम नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इसमें कितना बनेगा, कम से कम इसमें कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। ठीक है, मैक्सिमम नहीं, ध्यान से देखो, मिनिमम। ठीक है, तो आप ये अगर आप फिगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ट्राइंगल 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 रख के जो है फिगर बना दिया। अगर आप इसमें से देखो, ये ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तीन। अब ये देखो, चार, पाँच, छ। ठीक है, कितना बन रहा है इसमें से? एक, दो, तीन हो गया, चार, पाँच, छ। तो छह ही हो गया। ठीक है, अब देखो, एक, दो, तीन, चार, चार, एक, दो, चार और दो, 12। ठीक है, 12 ही हो गया। अब देखो यहां से जरा सेम ऐसे बनेगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। तो छ, 12, 12, देखो 12 और 12 ये हो गया, इससे 24, और 12 इस साइड से बनेंगे 24, 36 ये हो गए। ठीक है, फिर किस तरीके से बनेगा? ठीक है, ठीक है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। तो टोटल जो है 45 बनेंगे। मिनिमम कितने बनेंगे? 45 बनेंगे। आराम से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बता दिया, सिमेट्री होती है तो काउंट कर लो। तो काउंट करके जो है ऑप्शंस इजी बच जाते हैं और आराम से जो है सवाल बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सेलेक्ट द रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इन द गिवन फिगर। अब इसमें से आपको पैरेललोग्राम बनाने हैं। बनाइए, देखो, और पैरेललोग्राम कितने बन रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की दोनों साइडें आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, एक, दो, दो बन गया। कोई और बन रहा है? ये देखो, ये दोनों पैरेलल नहीं है, है ना। अगर आप इन दोनों को देखो तो ये दोनों पैरेलल नहीं है क्या। और एक ये देखो, तीन। तो और कोई बन रहा है? एक मिनट, एक और बनेगा, सॉरी।
अलग अलग कलर से बना देते हैं। ये वाला जो है, ये वाला फिगर जो है इन्होंने किस तरीके से रखा है जरा देखो ध्यान से। एक, दो, तीन, चार, चार, दिस इज द आंसर 4। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। चलो अब टाइप 3 के सवालों को और देख लेते हैं। अब उसमें क्या करना है, पेंटागन्स में देखना है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या आपने देख लिया, अब पेंटागन्स। पेंटागन्स क्या होता है, पेंटागन्स एक ऐसी आकृति होती है, राइट, पेंटागन एक ऐसी आकृति होती है जिसमें कितनी फिगर होती है, जिसमें एक फिगर होती है और उसकी लाइंस कितनी होती है, कितनी लाइनों से बनी है, 5, 5, 5 लाइनों से बनी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कैसी जो है फिगर बनेगी इसकी पेंटागन की, इस तरीके से जो है फिगर होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बनाइए, इसमें जल्दी बनाइए, कितने पेंटागन बनेंगे, यानी ऐसी फिगर जिसमें 5 जो है लाइनों से बन रही हो, 5 लाइनों से जो है फिगर बननी चाहिए, राइट। देखो जरा, एक, ये पूरी हो गई एक, ये पूरी हो गई एक, ये पूरी हो गई एक, ये हो गई, 4 तो बन गई। क्या और कोई बनेगी, जरूर बनाइए, बताइए। ठीक है, टोटल पेंटागन्स बनाने हैं। ठीक है, आइए देखो, एक फिगर, दो फिगर, तीन, अब इस तरीके से 4, देखो, दो, दो, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो इसकी नॉर्मली बनेगी। ठीक है, और इसमें टोटल जो है 12 फिगर बनेगी, यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर ये हम AFGH, AFGHE, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, 4 ही हो गई। फिर उसके बाद FEBG, ये वाली 5, 6, 7, 8, फिर GAF, GA, GFAEBD, GFABD, ये बन गई, ये बन जाएगी। ठीक है, तो टोटल जो है ऐसे 5 फिगर बन जाएंगी। तो ये टोटल 12 इसकी जो है फिगर बनेंगी। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब बनाने हैं आपको रेक्टेंगल्स। तो देखो, अब हम बना रहे थे क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल में कुछ होते हैं हमारे रेक्टेंगल, ठीक, बट उसका क्या होता है, कुछ यूज होता है। ठीक है, वो आपको ध्यान से देखना है। अब रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल में हर एक में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से अलग होते हैं,
ये और देख लेते हैं आप। देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है, वो रेक्टेंगल कब बनता है? जब उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो, यानी ये अपोजिट साइड इक्वल हो और हर कोई 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। कितने का? 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक, अब आपको बनाना है ये जो क्वेश्चन है। देखो, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो कितने बड़े बड़े फिगर हैं, 80, 90, 95, 100। तो क्या पॉसिबल है आप ये सारे फिगर्स बना पाओ? तो नहीं बन पाएंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब देखिए, अगर हम देखें इसमें, तो इसमें 19 हो गया, ठीक है। तो अब वो जो हम बात कर रहे थे इसकी, तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 78, अभी हमने सॉल्व नहीं किया। तो इसमें आपने देखा कि 80 हो गया, 90 हो गया, 95 हो गया, 100 हो गया, और अब बताना है कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। अब इतने तो आप काउंट नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है। तो अब आप कैसे पता करोगे? तो देखो जरा, टोटल नंबर ऑफ रोज देखो, 1 2 3 4, 4 रोज हैं, इनका सम कर दीजिए। 1 2 3 4, 4 का सम हो गया 10, और इधर भी कर दीजिए 10। तो रोज और कॉलम्स कितनी है? 10। इनटू कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल पता चल जाएंगे। तो इसमें कितने हैं? 100 रेक्टेंगल्स। अगर मैं कहीं इस तरीके से बना देता, 1 2 3 2 3, तो अब आप देखो, अब आप इसमें से बताइए। तो यहाँ आपको सिंपली करना पड़ा था, 3 और 2 कितना होता है? 5, 5 और 1 6, तो 6 × 6 टोटल 36 बनते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना। देखो, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल, बट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर है, बट रेक्टेंगुलर स्क्वायर नहीं है। बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि ये रेक्टेंगल एक स्पेशल कंडीशन हो गई, स्क्वायर एक स्पेशल कंडीशन होगी रेक्टेंगल की, जिसकी चारों साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन रेक्टेंगल का क्या डेफिनेशन होता है? अपोजिट साइड सेम होनी चाहिए, तो अपोजिट साइड तो स्क्वायर में भी सेम होती है। लेकिन स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? कि चारों साइड होनी चाहिए सेम, इसीलिए उसमें इतने ज्यादा हमारे रेक्टेंगल बन रहे हैं, ठीक है। चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब इसमें पूछा है आपसे कितने रेक्टेंगल बनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसी में बन गए। फिर उसके बाद ये हो गया एक, फिर ये हो गया एक। तो ऐसे आप टोटल देखो, 19 20 21 22 23 24 है, ठीक है। टोटल आपको काउंट करने हैं, तो सिंपली आप एक एक को काउंट कर लो। अब यहाँ से बना दो, दो, दो हो गया। जैसे आप यहाँ से बना दो सिंपली, कितना हो जाएगा? पहले एक एक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब जरा देखते रहना, दो दो कौन से बनेंगे। 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 20, 21। तो टोटल कितने आपके? 21, ठीक है। ये तो सिंपली काउंट हो जाएंगे, इसको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 21 आपके टोटल रेक्टेंगल हैं। इसमें बनाइए कितने बनेंगे। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो नॉर्मली बन गए। अब जरा यहां से देखिए, इसको बना देंगे एक मर्ज करके, दो दो को मर्ज करके। फिर कहाँ और दो मर्ज हो सकते हैं? यहाँ दो मर्ज हो सकते हैं, यहाँ दो मर्ज हो सकते हैं। तीन हो गया दो मर्ज को करके, चार। तो दो मर्ज को हमने कितना बना दिया? चार बना दिया,
ठीक है, अब जरा और देखो और मर्जिंग कहाँ हो सकती है, तो अब 2 से ज्यादा मर्जिंग देखनी है आपको। अब ये जरा ये देखो, एक हो गया, ठीक है, 3 को मर्ज करके बना दिया, एक, फिर यहाँ से एक और 3 को मर्ज करके बना दिया, 2, अब एक और 3 को मर्ज करके बना दिया, 3, है ना, 3 हो गया। और जरा देखिए और कहीं 3 मर्ज हो सकते हैं, तो अभी 3 ही मर्ज हो रहे हैं, 3, ठीक है, और वो 4 और 3, दो दो को मर्ज करके 1, 2, 3, 4, 4 बन रहे थे दो दो को मर्ज करके, और 3 को मर्ज करके 1, 2, 3, 3 बन गए, ठीक है। अब जरा और देखो, 1, ये हो गया, 1, और जरा देखो, 1 ही हो गया, ठीक है। और बनाइए, तो इस तरीके से टोटल जो है आपके कितने बन जाएंगे, ये टोटल बनेंगे आपके 24, ठीक है, 24 बन जाएंगे। तो ये आपके 10 तो नॉर्मली हो गए, फिर ये दो दो को मर्ज करके आपके कितने हो गए, 5 हो गए। ये देखो, एक मर्जिंग, दो मर्जिंग, 3 मर्जिंग, 4 मर्जिंग, ठीक है, और 4 हो गया। और ये देखो उसके बाद आपका जो बन जाएगा, और 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, और एक हो जाएगा आपका ये वाला 6 है, तो ये हो गया आपके एक मर्जिंग। फिर उसके बाद तीनों को ये मर्ज हो रहा है, 3 करके ये मर्ज हो रहा है, 3 ये मर्ज हो रहा है, और इस तरीके से 3 के 3 बन गए। फिर उसके बाद 5 के 3 बन जाएंगे, फिर एक पूरा बड़ा वाला हो गया एक रेक्टेंगल। तो टोटल जो है आपके 24 बनेंगे, ठीक है। सिंपल है, इसमें क्या कुछ करना है आपको, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब इसके कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो सिंपल हो गया। 2, 2 की बात कर ली, देखो नंबरिंग कर देते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2 की मर्जिंग, 1 और 2, 1 और 3, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, तो कितने हो गए, 4। और जरा आप देखिए ज्यादा मर्जिंग किसकी होगी, 4, 3 की, 1, और कहीं 3 की हो रही है, ये 3 का एक मर्जिंग हो गया, ठीक है। और जरा देखिए, एक इसको पूरे को मर्ज करके बना लीजिए, फिर एक इस पूरे को मर्ज करके बना लीजिए, और उसके बाद एक इसको मर्ज करके बना लीजिए, फिर एक इसको मर्ज करके बना लीजिए पूरे को। तो कितना हुआ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 4, 16, तो टोटल कितना बना, 16। तो कितने हुए आपके टोटल, 16 हुए, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बनाओ, इसमें से कितने बनेंगे, इजी से बनने चाहिए, ठीक है। बनाओ कितने बनेंगे इसमें से, आराम से टाइम लेके बनाना है। अब आपको सिंपली पहले बना दो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, 1, 2, 3, 4, 4 तो एक फिगर वाला बन रहा है, एक ये पूरा बड़ा वाला बना, 5, एक ये पूरा बड़ा वाला बना, एक ये दोनों मिलके बना, इसको और इसको मिलके पूरे को मिलके बना दिया, फिर एक ये पूरा सारा मिलके बना, फिर उसके बाद और जरा देखिए और कौन सा बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं, यहाँ कोई बन ही नहीं रहा, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हमने टोटल बना दिए, 8 इज द राइट आंसर। तो 8 क्या है टोटल आपका, 8 बनेंगे, तो 8 आपका सही उत्तर है। चलो अगला बनाते हैं,
अब इसमें 10 20 18, तो इसमें सबसे पहले काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 आपके सिंगल वाले हो गए। डबल वाले कितने हुए? 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गए 5। ठीक, अब 3 वाले बनाओ। ये 3 हो गया, 3 वाला 1, फिर ये 3 हो गया 1, फिर उसके बाद अब ये 4 वाला 1 हो गया, 1 4 वाला, फिर उसके बाद ये हो गया एक सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का 1, है ना। अगला फिर ये पूरा हो गया। ठीक, और क्या बना? जल्दी बनाओ। ये हो गया, फिर एक पूरा बड़ा वाला हो गया। पहले इसको काउंट कर लीजिए। 7 8 9 10 11 12 13। 13 और 5 कितना हुआ? 18। तो अभी 18 ढूंढे, तो 18 ही इसका जो है सही आंसर होगा। तो क्या है आपका आंसर? 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ढूंढेंगे, आराम से बन जाएंगे। तो वो बता दिया, 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला, 4 डिजिट वाले, 5 डिजिट वाले, ऑल डिजिट वाले। तो इस तरीके से जो है एक एक करके जो है आगे बढ़ते रहना है। चलिए, नेक्स्ट टाइप जो है हमारा टाइप 5 है, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर्स। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपको फर्क तो पता ही है क्या होता है, कि जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं और उन दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल बिटवीन टू साइड्स इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी दो जो है जो आपकी अपोजिट यानी विपरीत जो रेखाएं होती हैं उनका जो है इक्वल होती हैं, यानी एक समान होती हैं, और दोनों रेखाओं के बीच में कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का। सो ऑल द बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 90 डिग्री। तो जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका जो है कोण जो है बनेगा। यहाँ तक आप इस बात को समझे? चलो, तो अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में अंतर आपको पता चल गया। अब इसमें बताना है आपको कितने स्क्वायर हैं। तो जरा देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गया, 5वां ये खुद हो गया बड़ा वाला, या फिर आप मार्किंग करना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10। एक और आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि हमेशा जो स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल से कम बनते हैं। फिर उसके बाद एक ये वाला ले लीजिए, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 ही हो गया, 3 और 1 तो 14 बन गया। तो 12 13 तो होगा नहीं। अब जरा और ढूंढो, क्या इसमें से और कोई मिल बन पा रहा है आपका? तो नहीं बनेगा। तो क्या आंसर होगा? जो होगा इसका 14, इसका जो है राइट आंसर होगा। कितना होगा? 14। इसको इग्नोर करो आप। ठीक है, चलो, 14 इज द राइट आंसर। अब आपको इसमें से बताना है कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे। हर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर दिया हुआ है। देखो, 1 2 3 4 5, अगर मैं आपसे इससे पूछता कि कितने रेक्टेंगल बनते, तो आप सिंपली बता देते 3 इंटू 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 इंटू 6 36 रेक्टेंगल बनते। बट यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है स्क्वायर बताओ कितने बनेंगे। ठीक है, देखो, अब आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो है अब कितना जो है इसका बनेगा। ठीक है, अब मेरे को स्क्वायर बताने हैं इसमें से कितने बनेंगे। तो पहले एक बार अगर आप फिजिकली काउंट करना चाहे तो काउंट करो, फिर उसके बताओ। बताइए जल्दी, कितने बनेंगे? ठीक है, जल्दी बताओ। तो इसमें से कितना है? देखो, ये जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी किसकी थी? स्क्वायर की। अब एक और टेक्निक सीखिए। देखो, ये रूल होता है, एक रूल ऑफ स्क्वायर,
रूल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं आपको जो है टेक्निक सिखा देता हूँ, फिर आपको फिजिकली काउंट करके दिखा देंगे। आपको रो और कॉलम गिननी है। ठीक है, देखो एक रो में 3 बने, तो ऐसे 3 बनेंगी, 2 रो में 2 बनेंगे। देखो जितनी रो उसको उससे मल्टीप्लाई, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, और इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। अगर 4 होते तो 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, तो ये हो जाता 16, 9, 4, 1। तो इसका जरा ऐड करते तो 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, और ये कितना हो जाएगा 9 और 4 और 1, ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देख लो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये आपको दिख गए। ठीक है, 10 11 12 13 और एक ये पूरा और जो है 14, तो टोटल कितने बनेंगे, 14 बनेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 होगा, याद रखना है आपको। चलिए 86, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा ये। अरे बनाइए, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस फिगर में से बनाने हैं। ठीक है, अब इसमें कितने बनेंगे, एक तो ये हो गया, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जरा ध्यान से देखो, 8 और एक 9, तो ये कितने बन रहे हैं, 9। ठीक है, कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये वाला 9। ठीक है, तो टोटल जो है ये वाला 9, और ये पूरा तो स्क्वायर है ही नहीं, पूरा तो रेक्टेंगल है क्योंकि 3 और 2 के स्ट्रक्चर में है, तो टोटल 9 बनेंगे। अब इसमें बताओ, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, 3 4। अगर जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता भाई, वो तो जो है इसमें गिनता हुआ रह जाएगा, 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। 4 × 4 कितना हुआ, 16, 3 × 3 कितना हुआ, 9, 2 × 2 कितना हुआ, 4, 1 × 1 कितना हुआ, 1। ठीक है, तो ये जो है आसान सी है। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करेंगे, 6 और 9 25, 25 और 4 कितना हुआ, 29, 29 और 1 जो है 30, 16 और 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30, तो 30 इज द राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर। तो टोटल कितने बनेंगे, 30। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया, जितनी रो है उनका स्क्वायर कर दो और उसके बाद ऐड कर दो। ठीक, ओके, आसान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। अब बनाओ, अब तो आपको टेक्निक पता चल गई है, तो आसान लग रहा होगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूँ। अब यहाँ पर तो 1 2 3 4 हो गया, 2 और 3, तो क्या आपको यहाँ लग रहा है यहाँ आपकी टेक्निक काम करेगी? देखो बिल्कुल काम करेगी। पहले इतना आप देख लो, 1 2 3 2 3 4, तो इसको अभी भूल जाओ, आपको सोचो सिर्फ इतना ही दिया, तो अभी आप कितने बनाते, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, तो कितना बना पाते आप, 9 4 1 14 बना देते आप। अगर आप 14 बना देते, तो जरा ये देखो, इस रो के आने से 1 2 3, 3 तो एक्स्ट्रा आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ गया, क्या ये बन गया, 1 2, है ना। बाकी अगर आप अब अंदर बनाते रहोगे वो तो हो गया, 2 और बन गए, तो कितना बन गया, 5 बन गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 14 और 3 17। अब देखो यहाँ पर, अब आपके पास जो है नॉर्मली जो है दे दिया गया सिंपली। चलो पहले आपको फिजिकली काउंट कर लेते हैं, फिर टेक्निक लगा देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ये हो गया।
ठीक है, अब देखो, चार चार डिजिट वाले, 13, 14, 15, 16। ठीक है, एक, ये, दो, तीन, चार, चार, पाँच, छः, दो। और बना? बताइए, कोई और बनेगा? तो यही बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी कितनी है? एक मिनट, उसको, ठीक है, और बनाइए, बताओ। देखो नॉर्मली ये तो आपने गिन दिए, 4 और 3, 12 हो गया। 12 तो ये हो गए। चलो, एक, दो, तीन, चार, चार ये हो गए। चार के बाद पाँच, छः, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और कोई इसमें स्क्वायर बनेगा? नहीं। नहीं, कोई और पॉसिबिलिटी है जहां पर चार कॉलम मिलके बना रहे हो जो हमने काउंट ना किया हो? तो 6 हो गया। तो इसमें जो है एक बार और चेक कर लेते हैं। 4, 3, 2, तो 4 × 3, 6। ओके, तो इन्होंने जो है हमारा फॉर्मूला ही काम कर गया। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे बनेंगे? रो कितनी है? 4, कॉलम कितना? इतना। तो हाँ, हमारा जो फॉर्मूला था वो रो इंटू कॉलम ही तो था। तो रो 4 कॉलम 3, रो 3 कॉलम कितना हो जाएंगे? अगेन 3, फिर 2, 2, 1, 1। तो ये आ जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा, इंटू कर दीजिए आप। ओके, ये कॉलम आपके, सॉरी यहाँ पे देखो, 2, 1, 12, 6, 2। तो ये हो जाएगा आपका 20। 20 बनेंगे इसमें। ठीक है, एक मिस कर रहे हैं कोई सा, वो कौन सा होगा आपका? 2। ठीक है, तो उसको अभी हम आगे चेक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको अभी देखते हैं। पहले आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 89। अब इसमें देख लीजिए कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, तो ये आपके हो गया 4। तो सिंपली अभी आपको करना है 4 × 4, रो इंटू कॉलम, 3 × 3, रो इधर कर दीजिए, कॉलम इधर कर दीजिए। ठीक है, 2 × 2, 1 × 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 16, 9, 4, 1, 30। अब उसके बाद ये कितना हो गया? 32, 33, 34, 35, 30, और ये हो गया 34, 34, 35, 36, 37, 38। तो टोटल कितने बनेंगे? 38, 38। राइट, टोटल बने आपके 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये तो आसान है, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। अगेन 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। ठीक है, 16, 9, 4, 1। तो 16 और 9 कितना हुए? 25 और 39, और 29 और एक 30, 30, 33, 34, 31, 32, 33, 34, 35, 36। 36 इज द राइट आंसर। टोटल कितना हुआ? 36। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर, 36। चलिए, ये बनाइए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ये कितना हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4। तो 4 × 2, 8 तो आपके इसी बन गए। 8, इसके बना दो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8,
9, 10, 11। ठीक है। ट्रिक क्या थी? 4 into 2, फिर उसके बाद 3 into 1, 8 और 3, 11 तो आपके ऐसे ही बन गए थे। ठीक है। और ये कितना बना रहा है? 12, 13 और एक 14, 15, 16 और एक 17, 18, 19 और एक 20। तो 20 बन गए इसमें टोटल। ठीक है। टोटल कितना हो गए? 20। तो ए इज द राइट आंसर। ये तो आपने बना ली है। कैसे? क्योंकि देखो टोटल रोज कितनी है? 4। और टोटल रोज कितनी हो गई? 4। तो और टोटल कॉलम हो गए 2। तो 2, 3, 1, 8 और 3, 11। बाकी आप हर एक कितना बना रहे? 3 और 3 6 और 3 9। तो 11 और 9 20। तो कितना हो गया? 20 इज द राइट आंसर। चलिए, राइट। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसको आराम से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो पहले इसमें मैं सिंपली बना देता हूँ। 1 2 3, 1 2 3, 3 इसमें रोज और कॉलम हो गए। तो 3 into 3, 2 into 2, 1 into 1। तो 9, 4 और 1। 9 और 4 कितने हुए? 30 और एक 14। 14 तो ये हो गए। 15, 16, 17, 18 और एक ये 19, 20, 21, 22, 23 और एक ये हो जाएगा आपका 24। तो डी इज द राइट आंसर। 24 जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो है स्क्वायर बनेंगे। ठीक है। तो आप सभी के बने 24। 24 इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 93। अब ये फिर ये भी बहुत आसान है। 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो आपको ट्रिक पता चल गई है, तो इससे तो आप आसानी से बना देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो 1 into 2, तो 3 into 3, 2 into 2, 1 into 1। 9 4 1। 9 और 4 13 और एक 14। 14, 15, 16, 17, 18 और एक 19। तो टोटल कितना बना? 19। ठीक है। डी इज द राइट आंसर। ये यहाँ पर जो है 19 आएगा। ठीक है। आगे सम करके 9 और 5 कितना होता है? 14 और एक ये और 4। टोटल कितना हो जाएगा? 19। ठीक है। चलो अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। अगेन 1 2 3 4, 2 3 4। तो 4 into 4, 3 into 3, 2 into 2, 1 into 1। 16, 9 4 1। 16 और 9, 16 और 9 25, 25, 25 और 4 29, 29 और 29 और एक 30 यानी 30। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो टोटल कितना बना? 38, 38। तो टोटल क्या बना? 38, 38। तो 38 क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। 38 जो है इसका सही आंसर होगा। चलो यही वही वाला ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। तो देखो जहां ट्रिक लगानी है वहां तुरंत ट्रिक लगाइए और अपना समय बचाइए, क्योंकि अगर यहाँ आप गिनने बैठ गए तो प्रॉब्लम आएगी। 1 2 3 4, पीछे आपने ऐसा क्वेश्चन करा है तो आसानी से बना लेंगे। 4 into 2, 3 into 1। तो 8 और 3 11, 12, 13 और एक 14, 15, 16 और एक 17। तो सी इज द राइट आंसर। तो अब ये देखिए ट्रिक से कितना समय लगा? कुछ भी नहीं। फिर आप गिनते 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11
फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इस तरीके से जो है टाइम कंज्यूमिंग होता, समय ज़्यादा लगता। तो देखो समय ही बचाना है, हमें समय बचा कर चलना है। जितना ज़्यादा आप समय यहाँ पर बचा लेंगे उतने ज़्यादा फिर आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो अब बनाओ 1, 2, 3, 4। वैसे भी ये जो है इमेज बनी हुई है 4, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2। तो 4 × 2, 3 × 1, 11 इस तरीके से बन गई फिगर। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक 21। तो टोटल कितनी हो गई 21। तो इसमें टोटल कितनी बनेगी 21। ठीक है, वरना देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो इस तरीके से तो भी बनाते तो भी 21 ही बनता, बट हमें समय बचाना है, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो समय बचाएंगे तभी आंसर जो है जल्दी आ पाएगा। 21 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए बनाइए। ये कुछ पहले जैसी फिगर है, इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बन जाएगा, कोई इसमें इतना बड़ा नहीं है। 1, 2, 3, 4, 2। तो आपको पता है 4 × 2, 3 × 1, 8, 3 और 1, 3, 11, 12, 13, 14, 12, 13 और एक पूरा 14, 15, 16 और एक पूरा 17। तो इसमें 17 बन रही हैं टोटल। वैसे भी आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 यानी सी इज द राइट आंसर। आसान है, बिल्कुल आसान है, आराम से बन गया। चलो ओके, इसमें तो यहाँ पर स्क्वायर बताने तो ये सबसे आसान सवाल होगा, इसको तो आपको देख के ही खुश हो गए होंगे। 1, 2, 3, 4 और एक ही हो गया 5। तो 5 है, तो इसमें वैसे भी आपको जो है 5 आंसर होगा। तो इसमें कोई इतना बड़ा जो है आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, है ना। 5। चलो हाँ, इसमें आपकी बनेंगी ज्यादा फिगर। 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4। तो 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1, 16। 3 × 3 कितनी हो गई, 3 में 3 ऐड करो 9, 4, 1, 16 और 9, 25, 25 और 4, 29, 29 और 1, 30, 30 तो आपकी ये फिगर हो गई। 30, 31, 32, 33, 34 और एक ये पूरी आपस में 35, 35। क्योंकि कोई भी ये जो फिगर होती है ये 1, 2, 3, 4, 5 फिगर होती हैं, इसके अंदर 5 स्क्वायर होते हैं। तो इसमें क्या होगा 35 जो है आपका सही उत्तर होगा। 35 इज द राइट आंसर। देखो ट्रिक, रो इनटू कॉलम। एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 × 1, 1 × 1। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद हमें और भी सवाल करने हैं, पर इसका जो है आप आराम से जवाब दीजिए, कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पर आसान से थे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन से ही हमने ट्रिक समझ ली थी, कैसे किस तरीके की ट्रिक यूज होगी। तो ट्राइंगल में आपको पता है स्क्वायर करते चलेंगे और फिर उसका सम कर देंगे, लेकिन यहाँ पर रो इनटू कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे जब हम बात करेंगे स्क्वायर को लेकर। और जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात है तो वहां आप गिन सकते हो, जिसकी भी 4 साइड होती है, पेंटागन की 5 साइड होती है। तो इस तरीके से आसान से सवाल
एग्जामिनर जो है आपको आसान से सवाल पूछेगा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो सिंपल सिंपल सवाल है, उनको आराम से करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर उसके बाद आगे के जो सवाल है वो हम आपके साथ आगे की क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है ऐसे सवालों पे प्रैक्टिस होगी। तो आज की क्लास को हम जो है यहीं रोकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो नहीं बन रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आराम से पूछिए, कोई भी क्वेश्चन है सिंपल से पूछिए, है ना? हम हर एक क्वेश्चन को, आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी आप अच्छे से रिवीजन करिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। अगर आपको और देखिए, अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे तो उसको लेकर और भी जो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, उनको ट्रिक्स को नोट डाउन कर लीजिएगा कृपया करके। कहीं भी आप छोटा सा कॉलम बनाइए अपनी कॉपी में, उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आपको कोई समस्या होती है तो हमसे पूछिए। ठीक? तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।